तो सबसे पहले आ गया कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, या कोई भी तुम्हारा डेटा है वो स्टील कर सकता है, वो होता है मालवेयर। उसके बाद आ गई मालवेयर की टाइप्स। वायरस, बॉम्ब, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरलेस मालवेयर, रैंसमवेयर, कीलॉगर, सबसे पहले आ गया वायरस। वायरस पता है क्या होता है? यस सर। जो किसी भी क्या? सॉफ्टवेयर या सिस्टम में जाकर अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। मतलब कि अगर हमें वायरस, जो हमारा वायरस जनरेट करना है, या कोई वायरस है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए? कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वो एम्बेड होगा वायरस। जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो उसके अंदर वायरस हो सकता है। और वायरस का काम क्या है? कि कोई भी आपकी फाइल वगैरह है, उसको डिलीट कर देना, जो आपकी जो फाइल्स हैं उसे हाइड कर देना, वो सारा काम होता है वायरस का। वायरस एक तो इसे चाहिए, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एम्बेड किया जाएगा, सिर्फ ये अकेला नहीं हो सकता वायरस। और दूसरा इसका काम क्या है? कोई भी आपकी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देगा, हाइड कर देगा, करप्ट कर देगा, वो सारा काम होगा वायरस का। अब जो वायरस है वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। आपने कोई फाइल डाउनलोड की, उसके अंदर वायरस है, आप उस फाइल को चलाओगे, उसके साथ ही वायरस एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आ गया वॉर्म्स। अब जैसे वायरस में उसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसके अंदर वो एम्बेड होगा, लेकिन वॉर्म क्या है? अकेला भी काम कर सकता है, उसे कोई भी सॉफ्टवेयर या होस्ट नहीं चाहिए चलने के लिए। अब जो वॉर्म है, जैसे अपने आप ही, मतलब जैसे पहले वायरस में क्या था कि हमें जो सॉफ्टवेयर है उसे रन करना पड़ता था, उसके बाद ही जो हमारा वायरस है वो एग्जीक्यूट होता था। लेकिन वॉर्म खुद अपने आप भी एग्जीक्यूट हो सकता है। और वॉर्म क्या होता है कि जैसे एक आपका नेटवर्क है, एक पीसी पे वॉर्म डाउनलोड हो गया या वॉर्म आ गया, तो ये क्या हो सकता है? सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। मतलब कि अपने आप ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चला जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में, आगे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट से चला जाएगा। ठीक है। ये वायरस और वॉर्म पता चल गए। यस सर। उसके बाद आ गया स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर का क्या काम है? कि जैसे वो जो सिंपली स्पाई करता है कि आपको
देखेगा आपका बिहेवियर, कि आप क्या क्या काम कर रहे हो, फिर उस डेटा को आगे शेयर करेगा। मतलब कि आपका जो भी डेटा है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसके अंदर स्पाईवेयर है, तो वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, आपने कोई भी कीबोर्ड पे टाइप किया, उसकी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, आपका ब्राउजर हिस्ट्री, आपकी फाइल्स का डेटा, या जो जो भी आप काम करोगे, वो सारा डेटा स्टील करके जो अटैकर है उसको दें। वो होता है स्पाईवेयर। उसके बाद आ गया एडवेयर। जो एडवेयर है वो वैसे इतना मलिशियस नहीं होता। इसका बेसिकली काम होता है कि जो आपका डिवाइस है उस पे एड्स शो करना। जैसे जो पहले रेडमी MI वगैरह के फोन आते थे, उसमें क्या होता था कि आप मोबाइल चला रहे हो, तो उसमें चलाते वक्त ही आपको पॉपअप आ जाता है ऐड का, या ऐड शो होने लग जाती हैं, आप जो डिवाइस चला रहे हो तभी। तो वो सारा क्या था, एडवेयर की एग्जाम्पल। कि अगर आप डिवाइस यूज कर रहे हो, ब्राउजर यूज कर रहे हो, उस पे एड्स शो करना। वो एड्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं, पॉपअप एड्स, या आपने कोई ब्राउजर की साइट ओपन की, उसको रिडायरेक्ट कर दिया किसी और साइट पे जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है। वो सारा काम होता है एडवेयर का। उसके बाद आ गया ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स में क्या है, कि जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स है। इसका काम होता है बेसिकली रिमोट एक्सेस लेना, या किसी का डेटा चोरी करना, या रिमोट एक्सेस लेना। अब यहाँ पे आता है ओपन अ बैकडोर। बैकडोर पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को अटैक करने के बाद उसमें ऐसी चेंजेस कर देने की बाद में हमारा जो उसमें आना जाना होगा वो इजी हो जाए। मतलब कि जो भी आप डेटा वगैरह स्टील करोगे, वो सारा होगा बैकडोर के थ्रू। मतलब कि आपने एक ऐसा गेट बना दिया जिसके थ्रू आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो अटैकर और विक्टिम के बीच, या जो भी वो डेटा या जो भी वो काम कर रहा है वो सारा देख सकते हो। वो सारा होता है बैकडोर के थ्रू। उसके बाद आ गया रैंसमवेयर। रैंसमवेयर पता है? यस सर। सिस्टम या किसी भी सॉफ्टवेयर की एक्सेस लेने के बाद उसका जो ओनर है उसे एक्सेस वापस देना, लेकिन पैसे लेके डिमांड करते हैं वो। रैंसमवेयर क्या एक malicious सॉफ्टवेयर है। वो जैसे आपके सिस्टम पे रन हो गया, वो क्या करेगा कि आपका जो भी डिवाइस है उसमें जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो सारी इंक्रिप्ट कर देगा या लॉक कर देगा। अब इंक्रिप्शन में क्या होता है, दो की यूज होती है, एक उसको इंक्रिप्ट करने के लिए और एक उसको डिक्रिप्ट करने। अब जैसे मान लो कि ताला होता है, वैसे उसने आपके सिस्टम पे ताला लगा दिया, उसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब लेकिन जो उसकी जो चाबी है वो है अटैकर के पास। अब उसके बाद जैसे सबसे पहले तो आपने जो भी आपका डेटा है वो सारा इनक्रिप्ट कर दिया। उसके बाद वो आपको मैसेज शो करवाएगा कि आप मुझे पैसे भेजो, मैंने तुम्हारा जो सिस्टम है उसे इनक्रिप्ट किया है, और इसकी जो चाबी है या की है वो मेरे पास है। अगर तुम्हें वो की चाहिए
जिससे तुम्हारा जो डेटा है वो अनलॉक होगा, तो तुम मुझे पैसे सेंड करो। ये होता है रैंसमवेयर। फिर वो पैसे सेंड करेगा, फिर उसकी मर्जी है कि की देनी है कि। उसके बाद आ गया फाइललेस मालवेयर। जैसे अभी तक जो हमने मालवेयर किए हैं वो सारे थे कि कोई फाइल है, उसमें एम्बेड करके फिर वो एग्जीक्यूट होते थे। अब जो फाइल लेस मालवेयर होता है वो फाइल में रन नहीं होता, वो डायरेक्टली रन होता है हमारी रैम में या कंप्यूटर की मेमोरी। उसकी कोई भी फाइल या जो कोई भी डेटा है वो हार्ड ड्राइव में या जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसमें नहीं, वो सिर्फ रन करता है हमारी रैम। इससे क्या होता है, एक तो ये डिटेक्ट इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अगर उसकी कोई भी फाइल या कोई भी डेटा अगर हमारी डिस्क में नहीं है तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करें। और एक बार जैसे हमारा पीसी बंद हो गया, तो उसके बाद अगर हम दोबारा उसे ऑन करेंगे क्योंकि वो रैम में चल रहा था, तो उसके बाद क्या होगा कि उसका जो भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आ गया रूट किट। अब रूट किट क्या होता है, रूट किट यूज होती है रिमोट कंट्रोल लेने के लिए। जैसे दो डिवाइस हैं, जो डिवाइस ए है उसको मैं एसेस कर रहा हूँ डिवाइस बी से, वो होता है रिमोट कंट्रोल। इसमें हम टूल करेंगे mgrad रूट किट। जो रूट किट है वो इंजेक्ट की जा सकती है एप्लीकेशन में भी, कर्नल में भी, या फिर इसका बेसिकली काम है किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस देना, अटैक कर दो। उसके बाद आ गया की लॉगर। की लॉगर है जो हमने स्पाईवेयर किया था उसी की टाइप है। जो स्पाईवेयर था उसमें आ जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो स्टील करनी, यूजर यूजर नेम पासवर्ड ब्राउजर हिस्ट्री कुकी डेटा फाइल्स वगैरह, वो सभी स्टील करना। लेकिन की लॉगर में बेसिकली आ जाता है आपका यूजर नेम पासवर्ड, या जो भी आप अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे वो सारा डेटा जाएगा अटैकर के पास। उसके बाद आ गया बॉट। बॉटनेट क्या है, अब सबसे पहले बॉट क्या होता है, पता है क्या होता है? नहीं सर, ज्यादा नहीं पता। टेलीग्राम वगैरह पे सुना है इसके बारे में बस, कि वहां पे जनरेट करते हैं इसको। वो वाला नहीं। अभी हम बॉट किसे कहेंगे, बॉट किसे कहेंगे कि कोई भी अगर डिवाइस है, हमने उसका रिमोट एक्सेस ले लिया, हम उस पे कमांड्स मतलब कि हम अपने डिवाइस पे कमांड्स रन करें और उसको कंट्रोल करें और उसके थ्रू कोई भी अटैक करवा रहे हैं, वो होगा हमारा बॉट। मतलब कि हम खुद अटैक नहीं कर रहे, जो सामने वाला डिवाइस है जिसका हमने एक्सेस लिया हुआ है उससे अटैक करवा रहे हैं, तो जिससे अटैक करवा रहे हैं उसको बोलेंगे हम बॉट। वैसे ही अगर हमने जैसे मान लो कि
बॉट या कोई सॉफ्टवेयर बना लिया और उसको अलग अलग नेटवर्क है उस पे छोड़ दिया, तो वो सारे नेटवर्क को इन्फेक्ट हो जाएगा। अब वो जो सारे नेटवर्क हैं उन सभी का असेस होगा हमारे पास। अब हम एक कमांड देंगे और वो जो सारे डिवाइस हैं वो सेम काम करेंगे जो हमने उसको कमांड दी है, एक ही टाइम पे। तो वो जो सारे बॉट एक साथ काम करेंगे मिलकर, वो बन जाएगा एक बॉट। बॉट हो गया कि जो हमने उसको कमांड दी, हम खुद अटैक नहीं करे, जो दूसरा पीस है जिसका हमने टच लिया उससे अटैक करवा रहे, वो हुआ बॉट। अगर मल्टीपल बॉट्स मिलकर अटैक कर रहे हैं वो एक बन गया बॉट में। अब ये यूज होता है डीडॉस अटैक के लिए, कि जैसे कोई नेटवर्क है जिसमें 10 से 15 पीसी हैं, वो सारे हमारे हो गए बॉट जिसका हमने एक्सेस ले लिया। अब हम अपने पीसी से कमांड रन करेंगे और उन सभी पीसी के थ्रू डॉस अटैक जनरेट करेंगे एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे। अब वो जो सभी बॉट्स हैं उनका जो नेटवर्क है उसे हम बोलेंगे बॉटनेट, और जो वो अटैक परफॉर्म करेंगे बॉट एक साथ रख मिलकर, वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। पता चल गया? यस सर। एक बार दोबारा देख। वायरस क्या था? ये एक फाइल है, इसके अंदर एम्बेड किया, और ये अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता, अगर हम उस फाइल को रन करेंगे तो ही वो वायरस एग्जीक्यूट होगा। और इसका काम क्या था? कोई भी फाइल्स वगैरह है उसको डिलीट करना, उसको मैनिपुलेट करना, या उसको चेंज करना, उसको हाइड करना, वो सारा काम होता है वायरस। उसके बाद आ गया वॉर्म। वॉर्म में क्या था कि इसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी फाइल के अंदर नहीं होता, ये खुद अपना अलग का होता है। और इसमें क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, मतलब कि अगर एक नेटवर्क पे एक किसी पे आ गया तो खुद अपने को आगे शेयर करता रहेगा, आगे काम करता रहेगा, रेप्लिकेट होता रहेगा, जो होता है सेल्फ रेप्लिकेट। जो वायरस है उसे खुद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जैसे एक पीसी पे वायरस इंस्टॉल हो गया तो दूसरे पीसी पे चला गया, तो दूसरे पीसी पे भी उसे दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तब वो चलेगा। लेकिन जो वायर है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, खुद अपने आप आगे चला जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, आगे चला जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आ गया स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का क्या काम है? कोई भी डिवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन स्टील करना। वो कोई भी डेटा हो सकता है, एडमिन लॉगिन पासवर्ड हो सकता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो सकती है, फाइल्स का डेटा हो सकता है, कुकीज हो सकती हैं, वो सारा डेटा आ गया स्पाईवेयर। उसके बाद आ गया एडवेयर। एडवेयर का काम है आपको एडवर्टाइजमेंट शो करना, जैसे जो पहले रेडमी एमआई के मोबाइल वगैरह होते थे उसमें आता था, हम डिवाइस चला रहे हैं, चलाते चलाते उसमें ऐड आ गई, या ऐड का पॉपअप आ गया, वो सारा आ गया ऐड। या आपने कोई साइट खोली आपके डिवाइस में, एडवेयर चल रहा है, वो क्या करेगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा किसी मिलीशियस साइट पे या एडवर्टाइजिंग साइट पे। उसके बाद आ गया ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में आ गया कि आपने बैकडोर बिल्ट कर लिया। अब उसके थ्रू आप अटैकर और विक्टिम मशीन है उसमें इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, या जो भी डेटा है आप उसका सारा देख सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। वो हो गया ट्रोजन। उसके बाद आ गया फाइललेस मालवेयर। अब ये जो पहले वाले सारे मालवेयर थे उसमें क्या था कि हम किसी फाइल में एम्बेड करे थे, जो मतलब कि सेव हो रहा था हमारी हार्ड डिस्क में। लेकिन फाइललेस मालवेयर में क्या है कि वो रन करेगा रैम में, कि जैसे ये सारे वायरस हैं ये इजिली डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट है वो रहेंगे हमारे हार्ड डिस्क में। लेकिन जो फायरलेस मालवेयर है वो हार्ड डिस्क में का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं होता, क्योंकि वो रन होता है डायरेक्टली रैम के अंदर, तो जिससे डिटेक्ट करना हार्ड हो जाता है।
अब उसके बाद जैसे डिवाइस रीस्टार्ट हो गया, तो उससे क्या है कि जो भी पुराना डेटा होगा, क्योंकि जो फाइललेस मालवेयर है वो चलता है रैम में, तो उसके कि जो भी उसके फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट होंगे जो पहले एग्जीक्यूट होता वो सारे इरेज हो जाएंगे, क्योंकि एक बार रैम में क्या होता है कि एक बार मेमोरी, एक बार की जो पावर है, पावर ऑफ हो गया, उसके बाद जो भी उसकी रैम की मेमोरी हो जाती है वो डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से फायरलेस मालवेयर को डिटेक्ट करना मुश्किल है कंपेयर टू अदर मालवेयर। उसके बाद आ गया रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, आपके डिवाइस में जो भी फाइल्स हैं जो भी डेटा है उसे इंक्रिप्ट कर देगा, उसको लॉक कर देगा। उसके बाद जो अटैकर है वो आपसे डिमांड करेगा पैसों की, कि मुझे इतने पैसे दो, उसके बाद जो तुम इसकी चाबी है या जो मैंने लॉक किया इसे अनलॉक करो। वो हो गया रैंसमवेयर। उसके बाद आ गया की लॉगर। की लॉगर क्या है, स्पाईवेयर की टाइप है। जैसे स्पाईवेयर में हम कोई भी डेटा स्टील कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकी डेटा, फाइल्स वगैरह। लेकिन की लॉगर में क्या है कि सिर्फ वही डेटा हमें शो होगा जो वो कीबोर्ड से टाइप करे। उसने कोई गूगल फॉर्म या कोई भी फॉर्म भरा, वहां पे इतना यूजर नेम पासवर्ड भरा है, जो भी डिटेल भरी वो सारी हमारे पास होगी। बेसिकली जो वो कीबोर्ड पे टाइप करेगा वो हमारे पास होगा की लॉगर। उसके बाद आ गया बॉट या बॉटनेट। बॉट में क्या है कि कोई डिवाइस है, उसका हमने एक्सेस ले लिया, हम अब जो अटैक है उससे करवा रहे हैं, हम खुद अटैक नहीं करे, अटैक उसके थ्रू करवा रहे हैं। हम कमांड अपने डिवाइस पे रन करेंगे, लेकिन जो अटैक परफॉर्म होगा वो जिसका हमने एक्सेस लिया है डिवाइस का उसके थ्रू होगा। वो हो गया एक बॉट। और अगर ऐसे हमने मल्टीपल बॉट बना रखे हैं नेटवर्क में, तो वो हो गया एक बॉट। ये टाइप्स क्लियर हो गई इसकी। यस सर। उसके बाद आगे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम। डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पहले जो सिस्टम है वो कम रिसोर्सेज यूज कर रहा था, जो मालवेयर है, जैसे कोई बैकडोर बना हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने लग रहा है। तो उससे क्या है कि तुम्हें उसे मॉनिटर करना है, देखना है कि तुम्हें जैसे बैकडोर लग गया है, रिमोट से किसी और के पास चला गया, वो कमांड रन कर रहा है या कोई भी अपना काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा डिवाइस है उसके रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, वो लैग होने लग जाएगा। या तुम्हें दिख रहा है कि तुमने चेक किया टास्क मैनेजर में जाके कि जो प्रोसेसेस हैं या सॉफ्टवेयर हैं कुछ ऐसे हैं जो मैंने डाउनलोड नहीं किए या अपने आप वो काम कर रहे हैं, या वो जब भी मैं पीसी चलाता हूँ तो चल जाते हैं। तो ऐसे तुम तुम्हारा जो डिवाइस है उसे मॉनिटर करके जो मालवेयर है उसे डिटेक्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद उसकी नेट स्कैनिंग करनी है, या तुम कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके जो उसे डिटेक्ट कर सकते हो और उसे रिमूव कर सकते हो। इसमें भी सही सेम आ गया एंटीवायरस एंटी मालवेयर। अब जो तुम्हारी विंडोज है उसमें पहले से होता है विंडोज डिफेंडर, जो प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे पीसी को। अब इसमें एक होता है रियल टाइम प्रोटेक्शन। ये मॉनिटर करता है जो भी ट्रैफिक तुम्हारा अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है नेटवर्क में, उस सभी को मॉनिटर करेगा। या तुमने कोई नई फाइल डाउनलोड की है उसको मॉनिटर करेगा, तुमने एग्जीक्यूट की उसको भी मॉनिटर करेगा, उसके क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। तो अगर उसमें से इसको कोई भी मलिशियस लगता है तो वो तुम्हें अलर्ट जनरेट करके देगा कि ये फाइल मलिशियस है या ये तुम्हारे डिवाइस के लिए हार्मफुल है। उसके बाद आ गया विंडोज मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। इसका काम क्या है कि इसने जैसे डिटेक्ट किया कि कोई भी डिवाइस है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने किया था वो MSF लेने वाला किया था ना यस सिस्टम सर। हैकिंग में। तो उसमें क्या करे थे हम, जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसकी ऑफ कर रहे थे, जिससे क्या है कि वो हमारा जो
मलिशियस सॉफ्टवेयर है या हमारा जो मालवेयर है वो डिटेक्ट ना हो। अगर हम उसे ऑफ नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। जो विंडोज डिफेंडर है वो क्या है, जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है उसमें क्या करता है, अलर्ट जनरेट करता है, और ये इसका जो उसे रिमूव करने का काम क्या करता है, विंडोज मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवर टूल। अब जैसे जो हमारे टूल है मिमी कैट्स या एनजी रैट वगैरह जो हमारे करेंगे, वो क्या है, वो इसे डिटेक्ट कर देगा कि ये तुम्हारे डिवाइस के लिए मलिशियस है और उसे अपने आप डिलीट कर देगा अगर तुमने रियल टाइम प्रोटेक्शन और उसके विंडोज डिफेंडर वगैरह फायरवॉल वगैरह और उसके अलावा तुम कुछ जो फ्री या कमर्शियल यूज के लिए एंटीवायरस वगैरह होते हैं वो भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आ गया मालवेयर की डिटेक्शन। सबसे पहले आ गया नॉर्मली बेस्ड, कि जो आपका आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके बाद क्या है कि आपकी जो डिवाइस है उसके रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होने लग गए, तो ये क्या करेगा, उसके बिहेवियर को एनालाइज करेगा। इस सॉफ्टवेयर के डाउनलोड होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद ही जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज होने लग गए, तो उसके बेस पे ये जो भी मालवेयर है उसे डिटेक्ट करेगा, कि उसके बिहेवियर के बेस पे। उसके बाद आ गया स्पेसिफिकेशन बेस्ड, मतलब कि आपने रूल्स बना दिए कि अगर कोई डिवाइस है वो कनेक्शन बना रहा है किसी और डिवाइस के साथ, जब भी मैं जो अपना पीसी है उसे रन करूंगा, तो वो मुझे डिटेक्ट करके दे देगा कि ये सॉफ्टवेयर है या ये फाइल है, ये तुम्हारा डेटा आगे सेंड कर रही है। कि बेसिकली हमने रूल बना दिए, उस रूल के बेसिस पे ही उसका बिहेवियर वो चेक करेगी और उसे डिटेक्ट करेगी। नॉर्मली में क्या है कि उसका बिहेवियर, जो तुम्हारे डिवाइस का बिहेवियर है उस फाइल के आने के बाद चेंज हुआ, वो आ गया। उसके बाद आ गया सिग्नेचर बेस्ड। सिग्नेचर बेस्ड में आ गया कि उसके करेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं, कि जैसे कोई बंदा है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वही सेम बंदा है। उसकी या तो एक आइडेंटिटी होगी, या उसके फेस से पता चलेगा कि ये वही सेम बंदा है। उसका जो बिहेवियर है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे बोल रहा है, तो वो सारे आ जाते हैं उसके करेक्टर्स। जैसे हम कोई भी फाइल है वो, जो वायरस वायरस टोटल पता है। यस सर। तो इस पे उस पे कोई हम, भी फाइल वगैरह अपलोड करेंगे तो वो बता देगा कि ये ठीक है या मलिशियस है। हाँ, तो उस पे क्या है कि जो भी पहले से मतलब कि उसके पास सिग्नेचर पड़े हैं अलग अलग फाइल्स के, तो जो तुम फाइल अपलोड करती हो तो उसके बेस पे उसके जो सिग्नेचर है उसे मैच करता है। अगर वो सिग्नेचर थोड़े बहुत मैच होते हैं तो वो तुम्हें बता देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये फिशिंग का है, या जो भी ये टूल है। वो होता है सिग्नेचर बेस, मतलब कि उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पे। उसके बाद आ गया मालवेयर डिटेक्शन की टेक्निक, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कि आप सिंपली आपके पास कोई मालवेयर आया, उसके कोड को चेक कर रहे हो कि वो उसने क्या क्या लिखा है, मतलब कि उसको बेसिकली एग्जीक्यूट करने से पहले। उसके बाद आ गया डायनेमिक, उसको एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, फिर उसमें आप देख लो कि आपके सिस्टम में क्या क्या उसने क्या क्या प्रोसेस में चेंज हुआ। स्टैटिक में आ गया, आपने बेसिकली उसका प्रोग्राम देखा कि क्या क्या उसका प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या कोड है, क्या क्या उसका काम हो सकता है। डायनेमिक में आ गया, आपने जो आपको प्रोग्राम है उसे रन करने के बाद फिर उसे एनालाइज किया, कि मैंने इसे रन किया, इसके बाद जो मेरे सिस्टम के रिसोर्स है वो क्या क्या उसमें चेंज आए हैं,
टास्क मैनेजर में देगा क्या क्या नई प्रोसेस हैं, वो नहीं आई हैं। वो सारा हो गया डायनेमिक एनालिसिस। अब ये होगी सारी इसकी थ्योरी। ये क्लियर है? यस सर। तो ठीक है। तुमने वो कर ली थी विंडोज, और जो मैंने फाइल भेजी थी रैट वाली? हाँ। हाँ जी सर। बस ठीक है, चलो ये थ्योरी में इतना ही था। मीट का लिंक भेज देता हूँ, वो ज्वाइन कर लेना, प्रैक्टिकल मुझको। ठीक है सर।